हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग बिहार दरोगा का 2020 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली टाइप करवा के लाए हैं क्वेश्चन और आंसर साथ में, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और पहले क्या होता था कि हम आप लोगों को बोलते थे तो आप समझ नहीं पाते थे, तो क्या हुआ कि नीचे देखें कि आंसर दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो आंसर आप लोग देख के पढ़िए और हम आप लोगों को समझाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घनकांड भूमिगत तना बनता है? कौन बनता है? तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा क्रोकस। भूमिगत तने संशोधित पौधे की संरचनाएं हैं जो तने के उत्तक से निकलती है लेकिन मिट्टी के सतह के नीचे मौजूद होती है। भूमिगत तने के प्रकारों में घनकांड, राइजोम और कंद शामिल है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 44 सेवन लोग करते हैं, मतलब यह नाम है इसका। 44 का सेवन लोग करते हैं। घनकांड से विकसित होने वाले पौधे के उदाहरण में हाइपियोलस, क्रोकस और ऑटम क्रोकस शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तना के संशोधन का प्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो ऊपरी रोही रूपांतरण। राइट आंसर डी हो जाएगा। तने के रूपांतरण में कुछ सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार के, कहने का मतलब है कि तने के रूपांतरण के 3 गो प्रकार होता है: भूमिगत रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण और वायवीय रूपांतरण। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधा है? कौन है? तो मक्का। मोनोकॉट एक बीजपत्री सपुष्पक पौधे का एक समूह है जिनके बीच में एक ही बीजपत्र होता है। इनमें न केवल प्रमुख अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का आदि शामिल है, बल्कि चारा, घास, गन्ना और बांस, हल्दी और इलायची, अनानास और प्याज, लहसुन भी शामिल है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शल्ककंद भूमिगत तना बनता है? कौन बनता है? तो प्याज। प्याज है जो भूमिगत तना बनता है। इस प्रकार से हम लोग भूमिगत तना बनता है, जिसमें देखेंगे हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन क्या कर रहा है। शल्ककंद में संशोधित पत्तियां की परतें होती है और इनमें एक छोटा फूल होता है। यह केंद्र में अंकुरित होता है। शल्ककंद के उदाहरण में लहसुन, प्याज और ट्यूलिप और लिली शामिल है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तने का वायवीय रूपांतरण कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पर्णाव स्तंभ को। पिछले क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए हैं क्या है। विभिन्न वायवीय रूपांतरण इस प्रकार है, देखेंगे 6 प्रकार है। आप लोग को पिछला क्वेश्चन में बताए थे। निम्नलिखित में कौन सा पुष्प का नर भाग है? नर भाग पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं पुंकेसर। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दरोगा के लिए कहा जाए तो देखने में ही आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। पुंकेसर एक फूल का एक पुरुष प्रजनन अंग है। यह परागन उत्पादन करता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, इथेर और ठंडल। टंडल को रेशा भी कहा जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति है क्या है? तो वायु, पानी, उचित ताप और ये टोटल सभी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रहण करने का मतलब है कि जमाव और भंडारण, जमा करने की विधि को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। जिसमें देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, वर्षा जल संचयन प्रकृति जलाशय या टैंकों में वर्षा जल को संग्रहण और भंडारण की एक तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंद भूमिगत तना बनता है? कौन बनता है? तो आलू भूमिगत तना बनाता है। अंदर ही अंदर बहुत सारे आलू देखते हैं आप लोग, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कंद भूमिगत तना के उदाहरण में आलू और जिमी कंद शामिल है। हल्दी का खानियोग भाग पूछ रहा है, क्या है खानियोग भाग? तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रकंद खानियोग भाग है। हल्दी की पत्तियां खानियोग भाग होती हैं, यहाँ देख सकते हैं। और लेकिन पौधे का सबसे अधिक खाया जाने वाला हिस्सा प्रकंद है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध में सही है? सही पूछ रहा है तो सी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। ऊर्जा प्रवाह को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक ही जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उत्पादकों के साथ शुरुआत श्रृंखला को आगे बढ़ाना, क्योंकि जीव के एक दूसरे के द्वारा खपत होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
यहाँ पे देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो डी। क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोफिल, डी हो जाएगा। पौधे के हरे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होते हैं और क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर प्रकाश के कुछ तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कौन जानी जाती है? तो जैट्रोफा। जैट्रोफा कर्कश यूफोर्बिएसी परिवार से संबंधित है। एक पौधा है जो अपने बीज से महत्वपूर्ण मात्रा में तेल उत्पादन करता है। एक गैर खाद्य तेल धारक संयंत्र है जो दुनिया के शुष्क, अर्ध शुष्क और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापक है। जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे के हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक मतलब कि साइंटिफिक नाम ओसिमम सैंक्टस है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा तुलसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे आयुर्वेद के भीतर तुलसी को द इनकम्परेबल वन मदर मेडिसिन ऑफ नेचर और जड़ी बूटी की रानी के रूप में जाना जाता है और इसे जीवन का अमृत कहा जाता है, जो इसके औषधीय और आध्यात्मिक गुण दोनों के लिए समान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद भूमिगत तना बनता है? तो बी हो जाएगा अदरक। कई पौधों में भूमिगत रूपांतरण होते हैं जो जड़ों के लिए गलत हो सकते हैं। भूमिगत तने के उदाहरण में अदरक जैसे प्रकंद शामिल है। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा तने का वायवीय रूपांतरण कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा पत्र परिकलिका। विभिन्न वायवीय रूपांतरण इस प्रकार से आप लोग को 6 गो है, इसको आप लोग को याद करना होगा। पिछला क्वेश्चन में हम आप लोग को बता दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का वायवीय रूपांतरण है? तो थॉर्न्स, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और डेली आप लोग का 20 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा जो कि फुल डिस्क्रिप्शन के साथ सिर्फ आप लोगों के लिए हम बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन को टाइप करवाए हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं।